MSD इक्विटी बेस पे भी आ जाते हैं, कंपैरेटिव फिगर्स में प्लस इक्विटी। Tell me about numbers. We closed around 32 lakhs. Whole booking was just crashed. Website crashed. Emails were flooded. पीयूष टेक को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनने थोड़ा सा करा भी, आपको थोड़ा सा अलग करवाना चाह रहे थे, तो पीयूष की तरफ से ऑफर आया था आपको? हाँ, ऑफर आया था। क्यों नहीं सिलेक्ट करा उनका? तो हमारे So let's come to Vinita. Current investor is also her classmate, the founder of the VC fund. And so yeah, that was. भी विदिन 10 मिनट्स मिल जाता है ब्लिंकिट पे, जैसे हमने बोला मेरे को तो नहीं मिल रहा मेटाशॉट। कि आप सूर्य कुमार जैसा 360 डिग्री निकाल दिया। दैट वाज अ गेम चेंजर। मेटाशॉट दुनिया का सबसे पहला मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट बैट। अब वही असली क्रिकेट का मजा, वही बचपन के गलियों का फीलिंग, अब जब भी चाहे आप अपने घर को क्रिकेट का मैदान बनाओ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। आप लोग आ चुके हैं हमारे नए पॉडकास्ट पे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे शार्क्स के साथ नहीं, होपफुली आप लोग फ्यूचर में शार्क्स भी बन जाएं। बहुत सारे शार्क टैंक फीचर ब्रांड्स के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की जर्नी कैसी रही, कि आप लोग मिले कैसे, आप आइडिया कैसे आया, और ये कंपनी मेटाशॉट स्टार्ट कैसे हो पाई? तो मेटाशॉट की जर्नी जो है उसका, आई मीन हम लोग तीनों जहाँ मिले थे, सबसे पहले अजित और मैं, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, MBA हमने किया। आप और आप? Yes. अजित और मैं। तो हम लोगों ने MBA साथ में किया हुआ है। ये 2010 की बात है, बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से हमने MBA किया हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम अपने अपने अलग अलग दिशाओं में चले गए। मैं जॉब के लिए बॉम्बे चला गया, अजित बैंगलोर में ही था। उसके बाद बॉम्बे जाने के बाद मेरा रिटर्न हुआ यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे एक जॉब लगा। तो वापस बैंगलोर आके मैंने bankbazaar.com करके एक कंपनी में ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं रंजित से मिला। तो रंजित और मैं, हम दोनों bankbazaar.com में साथ में काम करते थे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। रंजित डिजिटल मार्केटिंग का हेड था, एंड मैं ब्रांड मार्केटिंग में हेड करता था। हाँ जी। और अराउंड दैट टाइम हम तीनों को एक वैक्यूम जैसा एक चीज़ लगा कि हम लोग वीकेंड क्रिकेट बहुत खेलते थे। हम लोग के इंटर कंपनी टूर्नामेंट, इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट वगैरह बहुत चलते थे। तो उस टाइम पे हमने देखा कि ये जो बैट पड़े रहते हैं टेनिस वाले, वो बहुत ही, क्या बोलते हैं, वो पट्टे टाइप के बैट, हाँ, जिसपे C8 और MRF के टिकट स्टिकर्स रहते हैं। हाँ जी। तो वो हमको लगा कि यार ये बहुत अच्छा ये है, क्योंकि जो हर प्लेयर जो एक लेदर बॉल का खेलता है, वैसे हजारों टेनिस खेलते हैं। फॉर एवरी सिंगल प्लेयर ऑफ लेदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेनिस क्रिकेटर्स। तो वो गली क्रिकेट के लिए कुछ अनोखा बना सकते हैं करके। और गिवन हम लोग का एक्सपर्टीज है मार्केटिंग और उसमें, तो हमने सोचा बहुत ही डिफरेंट लुकिंग क्रिकेट बैट्स बनाएंगे, उसको रीजनल इंसाइट्स देंगे। जैसे महाराष्ट्र के जो बैट है उसमें स्कूप लगता है, पीछे से बैट में छिल जाता है। तब कर्नाटका वाले बैट बहुत पतले होते हैं, क्योंकि उनकी गेंद अलग होती है। दिल्ली में हैवी बॉल चलती है तो बैट थिक होता है। तो वैसे सारे इंसाइट्स कलेक्ट करके डिजाइन के साथ हमने लॉन्च किया था एक ब्रांड। तो आप दोनों तो कनेक्टेड थे, बट ये तो दूर छूट चुके थे, अब अलग अलग हो गए थे, फिर कैसे आ गए ये? नहीं, वापस बैंगलोर आने के बाद हम लोग एक बार ड्रिंक्स में मिले। तो जब हम मिले तो फिर ऐसी एक एक करके बातें शुरू हुई, और फिर वापस वेरी स्ट्रांगली रिकनेक्ट हो गए। और फिर जैसे ही हम लोग को ये आइडिया का एक बेसिक्स दिखने लगा। आप तीनों IT इंजीनियर हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, Finance and MBA. ठीक है। उसके बाद तो हम लोग को तीनों को ही लगा कि यार ये चीज़ अच्छा हो सकता है, बड़ा बन सकता है, इंटरेस्टिंग है। तो करते हैं करके हम लोगों ने शुरू किया। 2019 की बात है ये। और अप्रैल 2019 में किया था। मई 2019 में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में बेस्ट सेलर हो गया था। 2019 में। आप ये कहानी मिस कर रहे हैं कि 2 साल आपने जॉब के साथ बैठे बेचे, डबल पैसे कमाए। नहीं, ऐसे देखा जाए तो पैसे लुटाए ही हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि टाइम लगता है ना, हर बिजनेस को टाइम लगता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये बहुत ही लाइट मॉडल था, यानी क्योंकि आप बनवा कहाँ से रहे थे? बैट्स मीरठ में बन रहे थे, और हमारा जो 9 to 5 जॉब है, उसके बाद हमको इनफ टाइम मिल जाता था कि उस टाइम पे जो भी ऑर्डर्स या जो भी लगते थे उसको हम यहाँ पे सेफ खेला इनने, कि ये बोला कि 9 to 5 में मैंने कुछ नहीं करा। पुराने बॉस अभी इन्वेस्टर है क्या कोई उसी जॉब के? इसलिए सेफ जोन किया जा रहा है। ठीक है।
9 to 5 कुछ काम नहीं हुआ, कुछ 5 नहीं के हुआ। बाद हुआ है। एकदम साफ थे। ठीक तो है। एनीवेज तो जल्दी उठ के हम लोग काम करते हैं, हम दोनों 4-4 बजे 4-4 बजे उठ But जाते आप हैं तो सारे। ड्रिंक्स कर रहे थे तो फिर लेट हो जाता होगा, सुबह तो नहीं उठते होगे। नहीं बहुत टाइम टू मेहनती टाइम लोग थे। बहुत मेहनत। अरे अभी भी मेहनत है। हमारा हाँ जी, हाँ जी। मॉर्निंग का पहला मैसेज रात के सुबह 4 बजे चालू होता है। हाँ, सबका टाइम जोन अलग है, तो 24 आवर्स हम तीनों में कोई ना कोई रिप्लाई कर एक्टिव रहा रहता होता है, है। हाँ जी। तो एनीवेज तो कमिंग बैक टू, हम लोग 9 से 5 काम करने के बाद फिर हम लोग बीच में थोड़ा ये सब करते थे। हाँ जी। और लकीली बिकॉज कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग था, जल्दी पिकअप हो गया। और पहले उस time महीने तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं कोई नहीं था। एक एलेवार करके ब्रांड हुआ करता था जो अच्छे स्टिकर वाले, वो भी था, बैन मतलब बंद हो गया। हाँ वो बंद हो गया। ओ, तो एनीवेज तो फर्स्ट ईयर में लगभग 1.2 करोड़ के करीब ग्रॉस रेवेन्यू हमने उसमें किया था, वो वाले बिजनेस में 2019 में, यानी ऑलमोस्ट एट ब्रेक इवन लेवल, बिकॉज नो मेजर गेन। फर्स्ट ईयर था तो बहुत सारी लर्निंग्स थी, प्रोक्योरमेंट वगैरह में बहुत सारी लर्निंग थी। और आपका इंडिविजुअल सीटीसी क्या था उस टाइम? नहीं तो गुड क्वेश्चन। नहीं, वी वर एट गुड salary. गुड सैलरी, एक रेंज 50 to 1 CR के बीच में आप पकड़ लो। क्या सेम अच्छी सैलरी थी। मतलब सीटीसी से ज्यादा ही हो गया था। अभी ठीक है। नहीं, बट वही ना कि वो तो ब्रेक CTC इवन ही था, हाँ, कमाया है था। कुछ नहीं। हाँ जी, नहीं, लगाया। नहीं, पर महीने जो कंफर्ट मिलता है ना, वो कंफर्ट यानी टाइम लगता है। एनीवे, सो वो होने के बाद 2020 में मार्च में, अप्रैल मई में आईपीएल वगैरह आना रहता हाँ है, जी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती है। हाँ जी। तो हम लोगों ने और पैसा डाल दिया कि चलो यार अब इसको स्केल अप करते हैं, बैट अपने अंदर ही घर में ही बनाएंगे, आई मीन वेयर हाउस में, मेरठ में बनाएंगे इंस्टेड ऑफ सोर्सिंग इट। तो उसमें मशीनें ले ली, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ली, ये सब कर लिया। और फिर आपको पता ही है अप्रैल में बहुत बड़ा सबका ही बहुत बड़ा कट गया था। तो कोविड आ गया था दोस्तों। कोविड 2020 में कोविड हिट हुआ, एंड उसके बाद तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर 10 मंथ्स फिर तो कंप्लीटली। ऐसी तैसी मतलब वो हो गया अपने मतलब मैं बिल्कुल। एमपी की भाषा में हाँ, हम लोग एमपी से हो गए तो हमारा वो थोड़ा कनेक्ट बन पा रहा है। तो पैसे वैसे लगा चुके थे फिर? अब पैसे लगा चुके थे और एम्प्लॉयज भी थे, हमने उनको पूरा रिटेन किया। जो वही उसी टाइम पे ये सब काम आया कि 9 to 5 का जो जॉब था उसके पैसों से हमने चलाया, उनको सैलरीज दी, बंद नहीं किया उस टाइम पे, और कंटिन्यू किया। और उसके बाद मशीन सब कैश आप लोगों ने अपने हम नहीं तो लगा। आप लोगों ने इन्वेस्ट भी करा था जिस तरीके से आपकी इक्विटी उसी इन्वेस्टमेंट हुई थी? इन्वेस्टमेंट भी हुई। इनिशियल आप लोगों ने कितना डाला था? उस टाइम पे आई थिंक अराउंड 15 लाख स्टार्टिंग में डाला होगा। 15 नहीं, टोटल 15। अच्छा, उसमें से हमने निकाल लिया था इतना फर्स्ट ईयर ग्रॉस रेवेन्यू। हाँ। और उसके बाद जब कोविड वगैरह हुआ तो और थोड़ा थोड़ा लग गया सबसे। मशीन्स आई और सैलरीज दिए ड्यूरिंग लीन फेज। फिर 10 महीने के बाद हम लोगों ने फिर से अपनी वेबसाइट पे स्टार्ट किया। अमेजॉन फ्लिपकार्ट का क्रेडिट साइकिल का प्रॉब्लम हो रहा था, अपनी वेबसाइट पे स्टार्ट किया। बट जो लॉस हुआ उस टाइम पे, 4 से 5 हजार बैट हमने अप्रैल मई में निकाले थे उस मंथ में, वो ना कस्टमर के पास पहुंचे ना वापस आया हमारे पास, रास्ते में अटक गया। क्योंकि 10 महीने बाद लॉकडाउन वगैरह खुला ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो इन्वेंट्री लॉस हो गया, पूरा राइट ऑफ हो गया। और फिर उसके बाद हमने वापस रिस्टार्ट किया, थोड़ी मेहनत की, वापस थोड़े नंबर्स आए। लेकिन फिर 2020-21 के करीब। अच्छा, ठीक है। एंड ऑफ 20, बिगिनिंग ऑफ 21। बट फिर जैसे सेकेंड वेव लगा, हाँ, तो पूरा मार्केट का वो टूट गया था, क्योंकि क्रेडिट निकल गया था मार्केट से। लोग लकड़ी जो है क्रेडिट में दे नहीं रहे थे। पहले मिल जाता था हमको 30-45 डेज, और हम उस हिसाब से इधर मैनेज कर लेते थे। वो पूरा ही चला गया, बोला एडवांस में आप दोगे तो लकड़ी ले जाओ, तो फिर आप बैट ले जाओ। तो वो उस टाइम पे फिर हमको लगा कि यार ये बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, आई डोंट थिंक ये काम करेगा। तो हम लोगों ने कलेक्टिवली फिर सोचा कि यानी ये इसका डायरेक्शन वी हैव टू रीथिंक, क्या करना चाहिए। उस टाइम पे पहले एक आइडिया, यानी एक बेसिक आइडिया जैसे मेरे पास आया कि कैन वी डू एक टीवी के सामने अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो कैसा लगेगा। तो उसका पहले हमने जो प्रोटोटाइप बनाया, वो ईए क्रिकेट का गेम याद है आपको? क्रिकेट बहुत सही चलता था, शिफ्ट दबा के छक्का। हाँ, शिफ्ट दबा के छक्का। तो उस तरह का जो वो था, उस पे हमने पहला प्रोटोटाइप बनाया था। उसके जो कमांड थे वो हमने सेंसर से
मशीन लर्निंग करा के सेंसर को ट्रेन करके ये आइडिया command आपका पर- ओरिजिनल था या कहीं देखा आपने चाइना में नहीं। यूज हो रहा है या फिर नहीं ये है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके तो अभी भी कोई अभी कॉम्पिटिटर भी नहीं कोई कॉम्पिटिटर नहीं है हमारा। हम्म VR यानी निंटेंडो वी वगैरह था यार, हम्म। बट उसकी टेक्नोलॉजी पूरी अलग थी क्योंकि कैमरा लगते थे, IR सेंसर लगते थे और उससे कंट्रोल होता था। ये हम लोग पूरा ही सेंसर्स पे ही काम कर रहे हैं, तो देयर इज नो कैमरा। इनफैक्ट पेटेंट के लिए भी गया हुआ है, अंडर द प्रोसेस। तो ये था कि पहला जो हमने ये क्रिकेट का कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C को कवर ड्राइव मारना है तो XYZ कोऑर्डिनेट का डेटा अगर मैच हो गया तो कंट्रोल A पास करता था कमांड। वैसा करके हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, उसको हमने कस्टमर्स को खिलाया लगभग अराउंड 30 और वो पहला वाला जो था पूरा वुड में काट के सेंसर डाल के सो दैट लकड़ी का feel GR8 पूरा। के बैट में GR8 के बैट में ही डाल के GR8 के बैट में फोकला बना के तो उसमें ये डाला। आप दोनों ने करा कि हायर करे टीम मेंबर्स? नहीं, पहले आप लोगों ने क्या किया, थियोरेटिकली पूरा समझा, उसके बाद अजित के थ्रू एक कांटेक्ट अजित के सर्कल में था, उनके थ्रू हमने एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाया। आउटसोर्स हुआ आउटसोर्स स्टार्टिंग में टाइप, ठीक है। 2 लोगों की टीम थी छोटी सी, उन लोगों ने उस पे काम किया पहला, और फिर उनको बहुत टाइम लगा, उन्होंने ये कंट्रोल A वाला निकाल के दिया आउटपुट। तो उससे समझ आया कि अच्छा ये इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग है। बॉल जो स्क्रीन से आती है उसको आप जज करके मारो और अगर शॉट लग जाए तो आपको मजा बहुत आता है। इनफैक्ट सबसे पहला जो हमने ये दिखाया था, एक VC फ्रेंड को दिखाया था, नाम तो नहीं बता सकते लेकिन हाँ, वो इज लाइक वन ऑफ द टॉप VCs ऑफ इंडिया, उनको दिखाया था। पहले GR8 भी लेके गए थे तो उन्होंने बोला यार इसमें नहीं हो, कुछ नहीं हो पाएगा, तू अपना नौकरी कर ले, हाँ, ये पड़े रहने दे। तो ये जब लेके गए तो तब हमने एक ही शॉट बनाया था कि इंडिया में लोग क्या खेलते हैं, आके पट्टा मारते हैं, लपेटा पट्टा है, लपेटा बोलते हैं। तो हमने वही किया कि उसको ट्रेन किया कि भाई ये शॉट एक्यूरेट आना चाहिए, बाकी नहीं आया तो नहीं है। तो वो शॉट लेके हम ये VC के पास गए और एज एक्सपेक्टेड उसने बैट लिया, लपेटा मारा, कनेक्ट हो गया, उसको इतना मजा आ गया, पगला हो तो ये गया। वाइब्रेट भी होता है अभी आपका? हाँ अभी वाइब्रेशन सेंसर, वाइब्रेशन मोटर भी है इसमें। तो वो शॉट जैसे लगा ना, उसको मजा आ गया। उसके बाद उसने 20 मिनट सारे शॉट ट्राई किए, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन आप खराब हो आपका नहीं, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर उसने बोला कि भाई नौकरी छोड़ दे, इसको बना। 2021 किस मंथ की बात हो रही है? 21 ये अगस्त की बात है, ओके, अराउंड अगस्त की बात है। उसने बोला कि यार ये छोड़ दे, बाकी सब अब यही अब इस पे फोकस कर इस पे काम कर ले। एंड वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था हम तीनों के लिए कि हाँ चलो, इफ ही इज सेइंग कुछ तो है इसमें, यानी देयर इज सम वर्थ। तो फिर हमने यूजर टेस्टिंग किया, उसमें भी सेम रिएक्शन आ रहा है, जिसका भी शॉट लग जाता है ना उसको मजा आ जाता है, फिर वो और बहुत ट्राई करता है। तो वैसा करके धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ। लकड़ी का बैट प्लास्टिक का बना, प्लास्टिक से ABS मटेरियल में गया, ABS से फिर उसका फॉर्म फैक्टर चेंज हुआ। हमने काफी रिसर्च किया कि कितना साइज होना चाहिए एक अपार्टमेंट में खेलने के लिए। पूरा टीवी तोड़ दी कम से कम। एग्जैक्टली पूरा फुल लेंथ बना दिया तो सब मार खा रहे हैं इधर उधर। वो नहीं, छोटा बनाया। उसका कितना छोटा होना, ज्यादा छोटा भी नहीं हो कि लोगों को, बच्चों का लगे। तो उसका जो हैंडल है वो एक्चुअली अडल्ट साइज हैंडल है, क्योंकि लोगों को फील बैट का हैंडल से आता है। ब्लेड छोटा है तो उसकी वजन उतना ही रखा, वजन लगभग 600 ग्राम। तो आपको फील आएगा, फील आता है कि हाँ मैंने कुछ उठाया। जो भी इवन शार्क टैंक में भी जब हमने ये बैट रखा था तो जैसे ही उन्होंने उठाया, उन्होंने ये तो भारी है, हाँ फील बढ़िया आ रहा है। एंड क्वालिटी पे भी उन्होंने बहुत तारीफ की थी, हार्डवेयर के जो आउटर उस पे। तो वो करके हमने फिर फाइनली उस फॉर्म फैक्टर पे आए, गेम पे बहुत काम तो वो चला। VC फ्रेंड ने फंड डाला किसमें? हाँ उस टाइम पे VC फ्रेंड ने, हाँ नहीं उसने, उसका फंडा क्या है कि पहले पैसे ले आप? नहीं वो कभी भी इंडिविजुअली नहीं करता। उसका जो मेन फंड है, क्योंकि वो इट गोज अगेंस्ट हिज एथिकल व्हाटएवर, तो एट लेटर स्टेज वी प्लान टू गेट हिम ऑन बोर्ड। तो कॉन्स्टेंटली हम देख रहे उस हैं टाइम नहीं आया, उस टाइम में। ठीक है। तो उनका चेक साइज भी थोड़ा बहुत ज्यादा उनका है। चेक साइज बहुत बड़ा, उस स्टेज के लिए नहीं है। तो काफी बड़ा VC है, तो बहुत काफी बड़ा VC है। तो निखिल कहाँ? डोंट गेस नेम गेसिंग नहीं करते। ठीक है, बट क्यों? नहीं, आई मीन आई डोंट नो इफ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो।
उनके लिए मैं नहीं बोल सकता ना, इसलिए। नहीं बट मतलब जैसे कोई कंपनी होती तो बताते ना मेरे को इसने इन्वेस्ट करा, कुणाल शाह ने इन्वेस्ट करा। नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आई ना उनसे अभी तक, इन्वेस्टमेंट No, no, he is तो constantly फिर अब तब तो बन चुके तो ऐसे इन्वेस्टर बता सकते हैं ना। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। फिर इस जब चालू करा फिर हाँ फिर सेल्स कब हुआ? सॉरी सेल्स कब चालू होने लगी? हाँ फिर उसके बाद ना 2 साल लग गया, 21 अक्टूबर से आप पकड़ लो सितंबर 23 तक इसमें बहुत काम हुआ R&D का। यानी बहुत सारे टाइम ऐसे भी लगा कि भाई बंद करके वापस चले जाते हैं नौकरी पे। 50-60 ज्यादा ही थे जितना वो तो, हाँ। 50 से 1 के बीच वाला ही अच्छा था। हाँ, ज्यादा वो भी हो गया होगा। नहीं ज्यादा हो जाता, एक पार हो जाते तब तक। तो वो सब छोड़ के ये इसके पीछे लगे हुए हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं कि क्या लेके बैठा हुआ है। तो मैंने तो ये सब चीजें ना एक ब्लैक होल जैसा टाइम भी आया है इस पीरियड में, जहाँ बहुत ऐसा लगा कि शायद ये बढ़ेगा नहीं आगे। एंड बट लकीली हर टाइम पे भगवान की कृपा है, जो भी बोलो, कुछ ना कुछ एक सडनली मिरेकल आ जाता है और वो फिर आगे बढ़ती है थोड़ी, क्योंकि रेफरेंस नहीं है ना। आप गिटहब का कोई कोड निकाल के आप चेप दो तो, कर दो तो हाँ, तब भी या है, फिर हाँ। चाइना से उठा के ले आओ तो कोई बात नहीं, इजी है। ताइवान चले जाओ, चाइना चले जाओ, वो नहीं है ना, हम तो बना ही रहे हैं पूरा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसमें। जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम ये यू कैन टॉक अबाउट दैट एरर वाला, कितना ड्रिफ्ट होता है। तो एक मतलब जस्ट कंटिन्यूइंग 2-3 बार हमारे 2 साल के जर्नी में ऐसा हुआ कि लगा कि गया मतलब। एंड इसमें क्या था कि अनलाइक हमारा जो पहला बिजनेस था जहाँ पे मिनिमल इन्वेस्टमेंट था, इसमें इन्वेस्टमेंट था क्योंकि ये टेक्नोलॉजी था करेक्ट। एंड काफ़ी पैसा गया था। तो एक हमारा जो पॉजिटिव था जो स्टार्टिंग से कि जो मोमेंट ऑफ जॉय लोगों के मुंह में आता है, मतलब चेहरे पे आता है एक शॉट लगने के बाद, हमको पता था कि अगर हम कर लेंगे तो इट इज़ लाइक ए लाइफ लॉन्ग जॉय। 2-3 बार हमारा इशू हुआ। एक पहला मैं चालू करता हूँ, हमने पहला एक बड़े कंपनी के साथ टाई अप किया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। हम बहुत छोटे थे, वो बहुत बड़े थे, लेकिन नाम नहीं लूँगा। फिर कुछ का मतलब 2-3 महीने तक चला। अब तो आप शार्क टैंक पे आ चुके हो, अब क्या आप तो नहीं, किसी का बुराई भी नहीं कर सकते। अच्छा बुराई है क्या? ठीक है। Makes them look bad. 3 महीने 4 महीने तक चला, कहीं प्रोजेक्ट नहीं गया, मतलब गया नहीं, घूम रहा है 4 लाख भी गए, पैसे भी गए। तो आपने ऐसे कंसल्टेंसी हायर करा था उनको? कंसल्टेंसी जैसा, Project प्रोजेक्ट बेस्ड, कहीं कुछ नहीं हुआ। तभी लकीली क्या हुआ, एंड वो प्रोजेक्ट वालों ने, मतलब जो बड़ा उन्होंने गिव अप मार दिया था, आई थिंक बिकॉज उनका सोच भी एक हद तक फिर। No, the issue, just to add on to what Ranjay says, the issue is that they didn't just give up on it. They told us that it's not possible. ये नहीं हो सकता। मतलब वो So उन्होंने that's worse. Right. क्योंकि वो- वो बड़े हैं और वो मना कर रहे हाँ, हैं 500 लोगों की कंपनी है, 500 एम्प्लॉय वाली कंपनी है। उन्होंने बोला कि यार ये नहीं हो सकता। तो आप सोचो जो अभी 3 लोग बैठ के कर रहे हैं, उनको कैसा लगे कि भाई ये तो बोल रहे तो हो ही गया। और हम तो नए थे। एंड वो दैट गेम कंपनी इंटरनेशनली भी बहुत गेम बनाता है, ऐसा नहीं कि मतलब इंडिया के लिए बनाता है, यूरोप, यूएस काफ़ी। इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्या वो बहुत सारी? नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नहीं वो नहीं। तो ठीक है। तो फिर तो ऑलमोस्ट उन्होंने बोला कि नहीं होगा, मतलब तुम फालतूगिरी कर रहे हो, निकल लो। जैसे कि कुछ बीच में फैमिली मेंबर भी 1 साल तक क्या ही कर रहा है, चलो नौकरी पे चले जाओ। बट लकीली जैसे प्रिंस ने बोला, हर वक्त जब भी हम लोग डेड एंड पे आए ना कोई एक साथी मिल जाता था तो जस्ट पिक अस अप। Who is most spiritual among you? अजीत सर Okay. तेज आ रहा है। वही है। एंड सम ऑफ द अर्ली कनेक्ट्स इसी ने लाया। जो हमारे मतलब डूबते को तिनका के सहारा है ना, 4-5 बार हुआ हमारे साथ। मतलब एंड शॉकिंगली हम लोग अभी बाद में देखते हैं हमारे हिस्ट्री को ना, 2-3 साल में कैसे कर लिया? मतलब यहाँ पे कैसे बैठे हैं, कैनॉट इमेजिन कि एक तो टेक्नोलॉजी नहीं था और पूरा नया टेक्नोलॉजी बनाना है। हाँ जी। तीनों कंफर्टेबल है अपने जॉब में, जॉब छोड़ना है। फिर उस टाइम पीरियड पे आप तीनों के कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, लड़ाई हुई कुछ? तो होता है। लड़ाई तो नहीं, बट बहस तो होती रहे। मतलब मैं चाह रहा हूँ मेरे को निकाल। नहीं No, वैसा no, no, किसी ने no, बहस नहीं, वो- आज तक किसी वो- ने ऐसा बहस नहीं सबके किया। पास पैसे थे। वैसा नहीं है। फंडामेंटल लेवल्स पे अभी फ़ायदा क्या है कि हमने 10-12 साल काम कर लिया, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो मोस्ट एग्रेसिव कौन है आप में से?
इसने आपको देखा। हो सकता हूँ यानी तीनों माइल्ड है, अगर किसी को आप Actually- पूछोगे तो तीनों ही माइल्ड है कि थर्ड पार्टी को पूछो उसमें से माइल्ड थोड़ा कम माइल्ड कौन होगा, शायद मैं होऊंगा, फिर रंजित, फिर अजित। अजित सबसे Mildest. हाँ वो तो बिल्कुल शांत अच्छी आत्मा। मैं कुछ ही बोल रहा तुम बोल ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो हाँ तो दूसरा क्या हुआ, एक और दूसरा ब्रेक थ्रू प्रिंस यू कैन कवर, जो हमारा यूरेका मोमेंट आया था, मैं प्रिंस वो कवर, आई थिंक वो एक फिर ऐसा जैसे अभी रंजित बड़े स्टूडियो ने मना कर दिया, अब हमको मिला एक बंदा जो जिसकी कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने वाली है और वो बेचारा कहाँ कोच्चि में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि अब मैं बंद करके मैं नौकरी में जाऊंगा ये वो, और हमने उसका गेम देखा कि यार उसने एक गेम बनाया था ड्रिफ्ट बाइकिंग का, बहुत ही प्यारा गेम था, हमने खेल के देखा, मैंने बोला इतनी इंटरनेशनल क्वालिटी का गेम बना है, उसमें लाखों डाउनलोड भी थे, और बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड रिकरिंग मनी नहीं आने की वजह से वो एकदम बंद होने के ऑनलाइन बनाया था उन्होंने? हाँ यानी ऐप स्टोर अपना इस पे बनाया। तो फिर उसमें क्या रिकरिंग? नहीं, उसका जो रेवेन्यू आता है ना, वो रेवेन्यू जो टेल है वो कम हो गया था ड्यूरिंग कोविड एंड ऑल। तो कोविड में बढ़ना नहीं चाहिए था? नहीं, उसका फॉर सम रीजन आई थिंक इंफ्रा और वो सब मेंटेन नहीं कर पा रहा था वो बेचारा। उसकी छोटी सी टीम थी, मैनेज नहीं कर पा रहा था पूरा। इवन इन ऐप मोनेटाइजेशन वगैरह उसका उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था, बट गेम बहुत प्यारा था। उनके पास अजीत जी नहीं थे। हाँ करेक्ट। तो उनको गेम बनाना आता था, पैसा कैसे फाइनेंस का वो थोड़ा नहीं जम रहा स्ट्रगल था उनका। तो उनसे हमने रीच आउट किया, उनसे बात किया, उसको तो बोला कि हाँ यार सही है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, बट वो इतना एथिकल बंदा था, उसने बोला कि मैं पहले 1 महीना करके देखता हूँ, फिर बताओ। हाँ फिर मैं बताऊंगा कि मेरे को बजमेगा कि नहीं। उसका नाम अरुण है, उसका नाम तो ले सकता है। वो आज कोर मेंबर है, उसका नाम अरुण है, अरुण प्रकाश है, वो कोर जो आए? नहीं अच्छा, वो कोच्चि बेस्ड है। ओके। वो अभी कंपनी में इक्विटी होल्डर भी है एज एन अर्ली वन ऑफ द फर्स्ट गाइज। तो उन्होंने फिर ये क्या किया कि 1 महीना ट्राई किया, 1 महीना ट्राई करके बोला कि यार मैं कर सकता हूँ, अब प्रोजेक्ट जैसा सोचना पड़ेगा। तो फिर प्रोजेक्ट जैसा सोचा, उसको खत्म किया, उसके बाद उस पर और आगे प्रोग्रेस किया, और एक टाइम पे हमारे पास ऐसा बन गया था कि 7 शॉट बढ़िया लगते थे। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ये ऑन ड्राइव, मोस्ट कॉमन जो हो सकते थे। हमने ये रिसर्च किया तो था। वो नहीं कर रहा है किसी को एकदम से आता है कि उल्टे हाँ, मारना है। नहीं उस टाइम पे नहीं होता था। हाँ, उस टाइम पे हमने ये रिसर्च किया था। गली के क्रिकेट में भैया को बहुत होता है कि एकदम से उल्टा नहीं जाता भी है। हम तो खेलते ही है ना अभी भी, तो उल्टा ही मारते हैं। वही भैया। तो वो वैसे ही हुआ कि ये 7 शॉट में अच्छा गेम चलने लगा, तो हमको लगा कि यार ये रेडी है, अब लॉन्च करते हैं। वो बंदे ने ना बोला कि नहीं यार, उसको खुद को मजा नहीं आया कि यार 7 शॉट में नहीं लॉन्च करना चाहिए। उसने ना उस पर प्रोएक्टिवली काम किया, और तब समझ आता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कितने हमेशा अपने पास होने चाहिए आसपास। जो जिसको साथ में हमने बोला कि चलो लॉन्च करते, वो नहीं रुका, उसने और 1 महीना बोला नहीं मेरे को और टाइम दो, मैं कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद वो आया, उसने दिखाया 360 डिग्री शॉट कि भैया आप उल्टा मार लो, आप तो उल्टा मारो, उधर जाएगा, पीछे मारो, कहीं भी मारो, कोई देयर इज अनलिमिटेड। फॉर एग्जांपल जैसे टीवी है, वो आया, मैं यहाँ पे मैच कैसे करूँगा? नहीं, जैसे ही आपको ना, आपका जो विजन है ना वो फर्स्ट पर्सन में चला जाता है, तो बॉल टिप्पा दिखती है आपको, तो वो आपका बैट आप देखोगे ना, आपका बैट ऑटोमेटिकली हाथ हिलने लगेगा। ओके, यू डोंट हैव टू ट्रेनिंग, थोड़ा सा टाइमिंग का अंतर होगा, क्योंकि 1-2 बार वर्चुअल टू फिजिकल थोड़ा टाइम लगता है, बट आपका हाथ ना ऑटोमेटिकली बाय क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स अपने आप रिफ्लेक्स किक इन हो जाता है। जैसे बॉल आता है ना, आप कर देते हो ऐसा, वो थोड़ा मिस होगा, फिर दूसरी बार आप एडजस्ट करके खेलोगे। 1 ओवर के बाद तो सेट है, आदमी खेल सकता है। तो इसने फिर 360 डिग्री निकाल दिया। दैट वाज अ गेम चेंजर कि आप सूर्य कुमार जैसा कहीं भी मार लो, मतलब वो रियल गेमिंग हो गया, रियल गेमिंग हो गया। आप जो भी शॉट मारना है, जैसे भी मारना है, फिर वो स्किल बेस्ड हो गया उसके बाद। एग्जैक्टली। फिर हमने सितंबर 2023 में लॉन्च किया, और मार्केटिंग का जो रंजित बता रहे थे ना, वो हस्बैंड वाइफ वाला एक रील किया था 30 अराउंड सितंबर 9th और समथिंग। आप लोगों में से कुछ लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हुआ, तो हम लोग जस्ट बात कर रहे थे, तो वैलेंटाइन आने वाला था, तो मैं जस्ट बता रहा था कि एक वैलेंटाइंस के कुछ एड्स प्रिपेयर कर लीजिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को करिए। तो वो बता रहे थे कि हम लोग ने ऑलरेडी मियाँ बीवी में करा हुआ है। हाँ, तो उसी को ले, तो हमारा कैसा था कि जब हम लोग बना रहे थे, मार्केट के लिए जा रहे थे, हम कम से कम 400 लोगों के साथ ट्रायल किया, बच्चे, बूढ़े, कपल। तो उसमें समझ में आ जाता कि लोगों का मोटिवेशन क्या है। मतलब अगर इसको खरीदना है, एक तो प्राइस पॉइंट है, क्रिकेट है, बट जैसे कि गिफ्टिंग हो गया, फादर सन हो गया, या फिर आपका पुराना दोस्त, जैसे प्रिंस और मैं जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे, अभी
वो दिल्ली में रहता, मैं इधर रहता हूँ, हमारे गेम के माध्यम से आप कनेक्ट करके, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के अराउंड स्टोरी ऐसा निकल के आए, तो हमको समझ में आ गया कि ये हमारा एक फ्रेमवर्क हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बिकॉज हम लोग तीनों मार्केटिंग बैकग्राउंड से है, तो हमने आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया कि कौन अच्छा स्टोरी बनाता है। तो हमारा क्लैरिटी बहुत, ये प्रोडक्ट है, एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है, लोगों के दिन मतलब डेली जो स्टोरीज है ना, हमारा प्रोडक्ट आराम से फिट हो जाए। और जो आप वो लकड़ी वाले बैट बेचते थे उसका प्राइस क्या हुआ करता था? वो लगभग एवरेज ऑर्डर वैल्यू उसकी 1200 के ओके ठीक है। 800 से शुरू होता था, 2000 के करीब तक था हायर रेंज पे। उस टाइम वेबसाइट लॉन्च नहीं करी थी आपने खुद की? GR8 की सेकंड वेव के बाद कर लिया था, ठीक है। तो वहाँ से 50% ऑफ द बिजनेस वहीं से आ रहा था जब तक हमने। तो उसके बाद हमने काफ़ी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर थे। हमारा रीज़न एक था कि छोटे कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करने का, वो लोग बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं और वो लोग थोड़े दिल से कंटेंट बनाते। पैसे भी नहीं थे। हाँ, पैसे भी नहीं थे। पैसे भी नहीं वो बेन है। कोर बात बता नहीं रहे। पैसे नहीं थे। अजित देता नहीं है ना पैसे। मतलब नहीं है पैसे। बजट है, बजट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 0। तो फिर हमने काफ़ी 2-3 वीडियो बनाए, फिर एक हस्बैंड वाइफ वाला बनाया केरला से, बहुत अच्छा वीडियो बनाता था। वैसा देखा जाओगे तो 200-300,000 का फॉलोअर था, मतलब बड़ा नहीं था, बट हमने देखा कि कंटेंट अच्छा मस्त बनाता है, चलो रीच आउट करते हैं। हमने डिस्कस किया, बनाया 20 मिलियन अपना, 15 से 16 मिलियन अपना इंस्टाग्राम पे, 50 के ऊपर अभी यूट्यूब शॉर्ट्स पे। दूसरा हमने एक बनाया, एक बैंगलोर बेस्ड। उससे सेल्स कितनी आई, आप कुछ नंबर्स में बता पाओ तो? उसका तो अलग ही स्टोरी है। वो 9th 10th और 11th 9th। अच्छा मैं स्टोरी बताऊं, वो सेल्स वो बता। ठीक है। 9th को लाइव किया था, 9th को ये वायरल लाइव हुआ। हाँ, ये वीडियो लाइव हुआ, ऐसा वायरल हुआ ना कि उस पे आई थिंक 1 लाख प्लस शेयर्स, ऐसा उस जोन में चला गया था। 9th को ये बेचारा आयुर्वेदा उसका वो चल रहा था, बैक का थेरेपी, पंचकर्मा वैसा कुछ चल रहा। वो कोच्चि में वो करा रहा था अपना वो, और कॉल्स आने शुरू हो गए, इसका नंबर डाल दिया था। ये स्माइल कर रहे हैं जब ये मसाज का जब बात कर रहे हैं। ले असल में उसको बैक का प्रॉब्लम हो गया था, का प्रॉब्लम है उसको। आपको यहाँ पे दर्द रहता है क्या? या डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है, सो लाइक L6 L7 L8। मेरे को वो तो नहीं पता, बट मेरे को भी वो स्पॉन्डिलाइटिस का जा रहा हूँ, बट मैं 2 साल से मैं भी परेशान हूँ, तो मैं आपसे भी ये शायद इसकी वजह से होता है ना, लैपटॉप आप कुछ भी कर लो, कैसे ही आप कर सकते हो। मैं उसने ब्रांड भी ले लिया, वो कौन सा बैंड आता है वो भी, ठीक है। आप स्टोरी बता रहे थे, सॉरी। नहीं, तो उस टाइम पे ये ट्रीटमेंट में थे, और इन गलती से इनका नंबर लग गया उस वीडियो में, तो कॉल पे कॉल बेड पे बैठा हुआ परेशान, और डीएम इंस्टाग्राम पे डीएम आने लगे कि व्हाट इज द प्राइस आई वांट फॉर माय हस्बैंड टुडे, टुनाइट, टुमारो, कल मेरा बर्थडे, कल मेरा एनिवर्सरी, एंड दैट कंटिन्यूड फॉर 3 days, एवरी मिनट 1 मैसेज। आई एम नॉट किडिंग कि एवरी, तो वी हैड टू टेक शिफ्ट्स, कि पहला शिफ्ट अजित ने लिया, फिर रंजित ने लिया, फिर मैंने लिया, फिर हमारा एक जो कोर टीम में जो लोग हैं उन लोगों ने शिफ्ट लिया, बिकॉज इट वाज कमिंग थ्रू आउट एंड वी डिडंट वांट टू लूज एनी ऑर्डर, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी पुट आउट समथिंग एंड इट इज वर्किंग। So that month was crazy. Maybe you can tell the sales. Yeah, so the sales, so what happened was that we had a certain inventory planning for it, but then this just shot out. It was, I think sold the entire. You manufacture yourself? Yeah, in Bangalore. In Totally Bangalore made itself. in India. Okay. Completely made in India. In Bangalore itself, we could manufacture And the end to end. chips which you use? That we import. तो चिप्स वाले that is बाहर से from आते हैं, China. टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज इंडिया, Okay. मैन्युफैक्चरिंग। Yeah, the flashing, everything end to end is done at Bangalore itself in our third party factory. So the inventory planning went for a toss. The whole booking was just crashed. Website crashed. Emails were flooded. Like So every your call. website is hosted on Shopify or At that point it was WooCommerce. Yeah, Oh. WooCommerce. custom hosting? Yeah. अभी चेंज हो गया है, अभी शॉपिंग You are करता on है। Shopify. Yeah, so it was just madness. So like on an average, I was handling around like 300 plus calls. Like the missed calls, when I'm on a call, there will be other 15 missed calls happening on the back. Oh. It was just madness. And then even nights calls started happening because people were calling from outside the country. Because there was no limitation on where they could view the videos from, right? So it was just... like almost 72 hours मैराथन था, नॉन स्टॉप कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। और दूसरा क्या है, हम लोग नई कंपनी है, तो पीपल वांटेड टू कॉल कंफर्म कि बराबर है कि नहीं, सही है कि नहीं। एंड वी एज अ कंपनी वी आर कस्टमर फर्स्ट, तो
चारों लग गए, मतलब 3 और एक हमारा डेडिकेटेड टीम मेंबर है आकाश, चारों लग गए थे उसमें एंड इट वाज फन। इट वाज आकाश बोलता मेरा नाम नहीं ले रहे वीसी की बहुत फाइट, मतलब फाइट मारा था बहुत। एंड इट वाज हमारे लिए भी लर्निंग था, क्योंकि 3-4 दिन में इतना हमारा कस्टमर इंटरेक्शन हो गया कि उनको क्या चाहिए, क्या शार्क टैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा था. हाँ हाँ So can you tell me about numbers? Yeah, so we in the first year we did around 2. No, that month. That month we closed around 32 lakhs. The next month was And an immediate. before that month, what was average? So that was the first month of actual sales. तो उसके so पहले the हमने rest was all pre-booking. थोड़ा बहुत किया This था is 2023. सितंबर, उससे पहले अगस्त जून जुलाई में थोड़ा थोड़ा हमने तो पहले हमने बैंगलोर के फ्यू पिन कोड में ही लॉन्च किया था। So all the sales, 32 lakhs, all e-commerce, like marketplace. Oh, Only your website. website only. Yeah, we opened up a marketplace in April Okay. April 2024. on Flipkart 2024. हाँ. That was और ये Flipkart. 32 आधे मंथ में हो गया, आधे मंथ तक सामान नहीं था। And how much you paid that influencer? 30,000. फिर उसको कुछ compensation ऐसा कुछ? दूसरा वीडियो बनाया उसने ज्यादा पैसा लिया, बट 50,000 दिए होंगे, 50,000 नहीं दिए होंगे. 3 वीडियो बनाए। तीन बढ़ाया। No, actually, another thing which happened was that influencers started contacting us. The ones with lesser numbers, they started contacting us so that their numbers will increase. The product went viral, right? People started searching. तो उनको भी ये दिखाना था कि ये मेरे ये पास मेरे भी है। पास भी है. हाँ. तो उस चक्कर में भी काफी हम लोग को अच्छे कॉन्टैक्ट मिल गए, मतलब स्टोरी बिल्डिंग वगैरह के लिए। So फिर उस टाइम सोचा नहीं कि MSD महेंद्र सिंह धोनी को ले लें या फिर कोई क्रिकेटर को ले लें, IPL प्लान तो है, Dream was big, pocket was not so big. बट MSD लाइक अभी वो बता रहे थे इक्विटी बेस पे भी आ जाते हैं, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा आपको. तो जनरली क्या रहता है कि आई मीन मोस्ट ऑफ द सेलेब्स हैव ए फिक्स्ड कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट. हाँ, तो एट दिस पॉइंट ऑफ कुछ टाइम पता करा आपने क्या पता तो amount करा है, सब क्या कुछ। रहता है किसका पूछ रहे हो? महेंद्र सिंह धोनी? I mean, comparative figures में it is 4 CR या 4-5 CR. 5 ईयर 4 CR प्लस इक्विटी. प्लस इक्विटी, अगर स्टैंड अलोन लेना है तो 12 से 15 CR। और उसके डिलीवरेबल्स क्या क्या रहेंगे? तो आपका साल का 2 दिन शूट, सोशल पोस्ट। सो एवरी मंथ 12 करोड़ रुपीस आपको धोनी जी को नहीं एवरी ईयर. एवरी ईयर, तो वो फिक्स्ड अमाउंट उनको जाता है। एंड सिमिलरली वी नो अबाउट द अदर। एंड विराट कोहली जी का पता करा? नहीं, उनका नहीं पूछा। नहीं, उनका नहीं पूछा, फिर एक का पूछ के हमने सोच लिया कि रेंज चेंज कर लेते हैं। नीचे और कौन है? हाँ. तो यंगस्टर वगैरह हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि क्या IPL के जो न्यू प्लेयर्स. हाँ, तो हम लोग को भी थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी करना पड़ेगा कि देयर आर लॉट वो ऑफ 4 करोड़ प्लस इक्विटी कितने अमाउंट की या कितने वो परसेंट? डिपेंड्स उनके जो वो कितना देखते हैं पोटेंशियल और वो कैसा उसको वैल्यू को देखते वैल्यू हैं। करता हाँ। है. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेयर टू प्लेयर एंड टीम टू टीम, सबका अलग अलग रहता है। आई मीन और भी लोगों से किए, बट या देन यू नो उनका रेट्स में भी डिफरेंट फॉर। बट फॉर एग्जांपल जैसे जियो सिनेमा अभी आने वाला है, तो उनका जो CPM हुआ है 320 रुपीज CPM उनका आया, तो उसका सोचा है कि उधर मार्केटिंग करेंगे, ऐसा कुछ किया ना वहाँ पे किया करा है? हाँ, कौन सा मैच किया था? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का लास्ट 23-24 किया था। क्या ROI रहा? That we didn't do a It was more for Brand awareness. brand awareness. We were also in the market for fundraise. Yeah. So suddenly lot of people saw it in that series. तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ा ब्रांड है ये कर, और हमने वो भी लिया था स्टेडियम के अंदर जो हाँ स्कोर बोर्ड या कुछ तो वैसा जगह भी देते हैं वो अलग अलग. वो दोनों, तो वो एकदम हाई अच्छा टूर्नामेंट था, तो विजिबिलिटी बहुत आई उधर से। बहुत सारे इन्वेस्टर फिर सामने से इधर आए कि अच्छा क्या कर रहे हो, नंबर बताओ। वहाँ से कुछ ऐसा सेल्स नहीं आती है। नो, वो सस्टेन करना पड़ता है। सो हमने वन टाइम किया, सो बियॉन्ड मेटाशॉट या GRN हम लोगों ने 10-12 साल बड़े कंपनी, तो मल्टी करोड़ पर मंथ हमने, तो हमको मालूम है कि किस चैनल में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा बता सकते हैं उसके लिए एक अलग थोड़ा जाए तो क्या क्या तो जैसे कि मैं बैंक बाजार से पहले आदित्य बिरला फैशन में था, तो वहाँ पे तो मंथली बजट 7-8 करोड़ का रहता था। तो गूगल, मेटा, टीवी, ऑफलाइन सब रहता था, बट वो आप थोड़ा सस्टेन में करना पड़ता है, अदरवाइज वो एक बार ही करोगे तो फायदा नहीं होगा। हाँ जी एक बार बार करना है। तो हम एंड सम ऑफ द लर्निंग्स हमने यहाँ पे भी यूज़ किया। हम लोग का अभी कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी, कंटेंट हेवी जाएंगे, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जहाँ पे स्टोरी टेलिंग इज़ राइट,
उसके बाद आपका गूगल एंड मेटा इज ए सपोर्टिंग चैनल। जहाँ जिस कंपनी में गूगल मेटा आपका प्राइमरी चैनल होता है ना, थोड़ा डेंजरस है, अच्छा बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट। आई मीन इट्स लाइक ए नेवर एंडिंग, मतलब वो गड्ढा ही है मतलब। तो हम लोग का स्ट्रैटेजी अभी वहाँ से सीख के हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो टॉप ऑफ द या फिर ज़्यादा लोगों को रीच कर रहे हैं वो कंटेंट से रीच कर रहे हैं। जो मिलियंस ऑफ हमारे दो या तीन वीडियो 50 मिलियन के ऊपर चले गए। आपके पास कुछ ऐसा नंबर है कि पर मान लेते हैं जो भी आप 30,000 दे रहे हैं, या फिर ऑन एन एवरेज कुछ ऐसा नंबर निकालो कि पर सेल का मेरा कॉस्ट पर हाँ एक्विजिशन तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मैं कितना बताता हूँ, आई हाँ कम टू दैट। तो हम लोग क्या करते हैं कि कैक नंबर्स 17%. तो 16-17% है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है कैक 17% है। इन्फ्लुएंसर के मैं अलग से बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड आपका गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलता रहता है एंड हम लोग ये बर्स्ट में करते हैं जो, तो उसमें स्पाइक आता है आपका, वो आपका गूगल से आता है, डायरेक्ट ऑर्गेनिक से आता है, तो हम लोग डेल्टा देख के करते हैं। तो अगर हमारा ओवरऑल कैक अगर लेट्स से 100 रुपये में एग्जाम्पल, तो इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जो करते हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 30-40 रुपये तक आ जाता है अभी इस हाँ, केस में हाँ, कि and आप जनरली बोल रहे हो। कंसिस्टेंटली वैसे ही रहता है। जब भी हम लोग इन्फ्लुएंसर के साथ करते हैं तो इन्फ्लुएंसर के द्वारा जो भी हम लोग ड्राइव करते हैं वर्सेस लेट्स से गूगल, फेसबुक से ड्राइव करते हैं, ऑलमोस्ट 50% का, तो 2x रहता है अगर आपका पेड मीडिया। रोएस ज्यादा है तो इसमें और उसमें फ़ायदा क्या होता है कि दूसरा हमने जो देखा है, जो ब्रांड बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग होता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में, वो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इवेंचुअली हम लोग 1 मिलियन ने देख लिया, 2 मिलियन ने देख लिया, बट हमको मालूम है कि इसने हमारा 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड देखा, इसको बाद में कन्वर्ट करना ईजी है। और फिर आप मतलब जो रील के एड्स, जो वीडियोस मिलते हैं, उसके आप कमर्शियल राइट लेके उसके भी हाँ, एड्स रन करते हैं। करेक्ट एंड वो बहुत अच्छा काम वो करते अच्छा हैं। परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। वो बहुत ही सस्ते तरीके से, किसी मार्केटर के लिए सबसे सस्ता तरीका है कंटेंट क्रिएटर से बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाता है और उसको बनाओ एंड आपको हमारे जैसे अभी हर महीने में 4-5 नए कंटेंट बनते ही रहते हैं और उसी को यूज करते रहते और कौन लीड करता है कि इन्फ्लुएंसर कैसे ढूंढूंगा, और कौन है टीम है, जैसे कि टीम है। प्रिंस और मैं है, और फिर हमारे एक डेडिकेटेड टीम मेंबर है श्रेया करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि लोग क्या जनरली इजी तरीका रहता है कि वो चलो किसी एजेंसी के पास चले जाते कोई इजी नहीं है, महंगा ही तरीका ही है। हाँ, तो लोगों को लगता है Lazy इजी तरीका है, इजी है। तो हम लोग का क्या है उसमें वहाँ कि से अप्रूवल नहीं मिलता। बराबर। तो हमारा बहुत क्लियर है कि जाओ, जैसे कि आप कंपनी की आईडी से ही मैसेज कर देते हैं। हाँ, कंपनी खुद की आईडी से Personal, सब जगह से जहाँ जहाँ से से को रिप्लाई नहीं होता। जब तक उसको परेशान कर देते हैं कि भाई तेरे साथ करना करना ही है। फिर वो जब रिप्लाई करता है, फिर हम लोग ऐसा बार्गेन करते हैं कि वो बोलता है कि यार तू हमको क्यों रीच आउट किया, पैसा नहीं है तेरे पास। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर हम लोग को बोलते हैं कि 2 लाख लेंगे, हमारे बोलते हैं 20,000। मतलब 2 से 20 आ रहा है। 2,20,000, फिर फोन पे 1 मिनट का साइलेंस रहता है। उसका ईगो हर्ट हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि 50,000 बोल देते हैं। हाँ, तो आप तो अच्छे फिर से हम लोग आगे। भी बोलते हैं कि छोटे कंपनी है, अच्छे व्यू आ रहे हैं। हमने क्या देखा है कि जब आप कंटेंट क्रिएटर के साथ बात करते हो ना, एट द एंड वो भी ह्यूमन है, वो भी आदमी है, औरत, तो फिर वो समझ जाते हैं। तो डायरेक्ट जो एजेंसी के थ्रू नहीं हो पाता है, तो उससे हम लोग काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर, और उसमें 2 फायदा होता है। एक तो कॉस्ट कंट्रोल होता है, स्टोरी जो बन के आती है वो भी अच्छा बन के आती है। तो दोनों साइड से काफ़ी फायदा हो रहा है। सो आपने एक एवरेज, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब करते हैं तो एक अलग अलग डिसाइड रहता है कि कोई नीश ऑडियंस है तो 1 रुपये पर व्यू मिलेगा उसके एवरेज का, कोई ऐसे ही जनरलाइज है तो हमारा 5.3 देंगे। तो आप कितना सीपीवी? तो हमारा करेंटली द बेंचमार्क वी हैव इज 15 पैसा पर व्यू। 15 पैसा? तो इसलिए वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, और वो डिलीवर भी हो रहा है कंसिस्टेंट, एंड वो डिलीवर दोनों कंटेंट एंड प्राइसिंग की वजह से हो रहा है। गॉट इट। सो आप जो बोलो कि 16-17% आपका कैक है, तो आप कंटेंट जब करते हैं तो सिर्फ 8% कैक आ रहा है? हाँ, मतलब अगर मैं कंटेंट का इम्पैक्ट ले लूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपका गूगल, फेसबुक हमेशा महंगा ही रहेगा, तो ब्लेंडेड 17% आता है। तो यहाँ पे शायद 25-30% है, ओके, यहाँ पे 8-10% है, तो ब्लेंड होके 17 पे जा रहा है। गॉट इट। सो अगर मैं परसेंटेज ऐसे बांटूं कि आपके कॉस्ट पर एक्विजिशन के चैनल्स कितने कितने बटे हैं, गूगल कितना, मेटा कितना, ऑर्गेनिक कितना, मतलब जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है? करेक्ट। तो आपका मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, जैसे मेटा टिपिकली हमारा 30-32% का परसेंटेज आता है ऑफ द सेल प्राइस। गूगल इज अराउंड 22-25%। गूगल का फायदा है कि गूगल टेक्स इंटेंट बाइंग। हाँ, इंटेंट बाइंग ज़्यादा है,
एंड उसके बाद आ जाते हैं आपका मार्केट प्लेस अमेजोन फ्लिपकार्ट। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट जनरली 15-16% पे है, एंड अमेजोन फ्लिपकार्ट भी 15-16% इसलिए है कि हम लोग बहुत कंटेंट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ दिखता है। फिर इवेंचुअली हम लोग का जो कंटेंट डेल्टा हम लोग अपने वेबसाइट पे देखते हैं 8-10% का उसका, तो ब्लेंडेड 17% के आसपास अपना आता है। नहीं आपने तो ये तो सेल्स के नंबर हमें कुछ नहीं योर कैक एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ओके गॉट इट। सो मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का मार्केटिंग बजट अलॉट ठीक है, मैं ब्रेकअप बता देता हाँ जी, हूँ। तो आप 30 लाख कहाँ देंगे, 40 लाख कहाँ देंगे वैसा? हाँ, तो उतना स्पेंड नहीं करते जस्ट एग्जांपल। 1 CR can say। ठीक है, अगर हम हाँ, 1 CR स्पेंड करते हैं तो हमारा क्लियर है कि आधा कंटेंट में जाएगा, 50 लाख रुपए 50% कंटेंट में जाएगा, नो बार्गेन। तो कंटेंट विद कमर्शियल राइट्स, हाँ, विद कमर्शियल लोगे आप, यूसेज राइट्स, कमर्शियल राइट, पूरा जो 3 महीने लेते हैं, 6 महीने लेते हैं, क्या कोई टाइमलाइन नहीं रखते? तो डिपेंड कि कौन सा टाइप ऑफ मिनी माइक्रो है, तो वो लोग बोलते हैं कि तू यूज कर ले, हमारा भी नाम हो जाता है, तो उनको भी फायदा होता है। वही बात नहीं, तो बड़े होते हैं तो 6 महीना या फिर 1 साल का राइट लेते हैं। तो उसमें एक तो आप 50 लाख आप ले लो कि कंटेंट में जाता है, बाकी हमारा एक 25% जाता है मेटा, गूगल, इंस्टाग्राम पे, एक 15% जाता है हमारा गूगल वगैरह में, और 10% ऑफलाइन करते हैं, थोड़ा डेमो हो गया, कॉर्पोरेट पार्क वगैरह में हो गया, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से हम लोग काइंड ऑफ स्पेंड करते हैं। तो मतलब 40% पे ही आप मेटा, गूगल, और उसमें आपका वो भी मार्केट प्लेस भी कर दे रहे हो। करेक्ट। ग्रेट, ठीक है। हम लोग एकदम से बिजनेस पे ही डायरेक्टली आ गए, पता नहीं कहाँ से हुआ। ठीक है, शार्क टैंक की जर्नी जानते हैं कि क्या क्या रहे। आपके पास 5 शार्क्स जो थे, सबका क्या क्या रहा 1 बाय 1, आप लोग एक शार्क को लेके जो भी आपका ओपिनियन है। तो आई थिंक फॉर एग्जांपल कुणाल का केस में बोलता हूँ कि कुणाल के केस में क्या हुआ कि जैसे ही वो आया, उनको समझ आ गया कि यार ये आइडिया कुछ तो इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। क्योंकि उनके भी 2 बच्चे थे, जो 2 लड़के हैं, तो ही अंडरस्टूड कि यार ये गेम बच्चों में काफ़ी हिट होगा, इन्हें बड़े भी एंजॉय करेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन उन्हीं का आया था कि यार आइडिया ऐसा है कि मैं पहली बार शार्क टैंक की हिस्ट्री में एक पिच सुनने के बाद ऐसा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ कि मैं करूँ नहीं करूँ, मेरे को करना भी है, लेकिन मैं वैल्यूएशन भी थोड़ी सी मेरे को अपने रेंज से ज़्यादा लग रही है, एंड मैं कोई रैंडम लो वैल्यूएशन नहीं देना चाहता, क्योंकि आप लोगों को इन्वेस्टर ऑलरेडी एक मिल चुका है, अच्छा इन्वेस्टर मिल चुका है। आप 24-25 में 10 करोड़ कर चुके थे जब शार्क टैंक गए थे? हाँ, नहीं, तब तक अराउंड 5-6 करोड़, 7 तक पहुंच गए थे, उसके बाद से। और उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ था? 3 करोड़, तो जस्ट 3.2 करोड़। तो ये तो डबल हो गया, हाफ। उसमें इसमें क्या चेंज हुआ? वही कंटेंट वाला ही गेम क्रैक करा आपने। अलग अलग चैनल्स पे आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, फ्लिपकार्ट वगैरह आ गए अप्रैल में, फिर अभी सितंबर में अमेजोन आ गया था, फिर ब्लिंकिट आ गया, तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बढ़ गए थे। और उसके अलावा फिर वही अब कुणाल जी का बता रहे थे कि डिफिकल्टी हुई उनको। हाँ, तो वही वो कि करूँ नहीं करूँ, उस टाइप के एक सीन में चले गए थे। बट ओवरऑल उनको ये नहीं लगा स्नैपडील चला रहे हैं, उनको ई कॉमर्स का अच्छे से आइडिया है, आपने आपके जो भी मार्केट प्लेस है उसके नंबर शेयर करे होंगे, हाँ, तो वो आइडिएशन नहीं लगा पाए कि आप इन्वेस्टेबल कुणाल का एक, अगर आपने अभी तक का एपिसोड देखा होगा, कुणाल गोस फॉर हायर इक्विटी। अगर आपने देखा होगा, बोलते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ डायरेक्टली। हमारा कैसा था, हमारा उन्होंने भाप लिया था कि हम लोग इक्विटी ज़्यादा देने वाले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी राउंड आप बना के गए थे आइडिया। हाँ, वो आपका कितना डाइल्यूट कर चुके थे उससे पहले, कितने %? तो हम लोग ऑलरेडी तीनों वी वर होल्डिंग अराउंड 74%, 76% पहले ही आप कर चुके थे। हाँ, नहीं उसमें से 8 या 9% ईसॉप वगैरह, फुल, तो 16-17% डाइल्यूट हुआ था जब गए थे। एंड हम लोग भी क्लियर थे कि हम लोग 1-1.5% या 2% डाइल्यूट करेंगे। एंड कुणाल का वो गेम नहीं बनता। अगर आपने पिछले सब वो जब आते हैं कि मेरे को 5% चाहिए, 10% चाहिए, तो उस हिसाब से ही टुक ए कॉल की आना चाहता हूँ नहीं आना चाहता हूँ, बिकॉज इफ ही हैड टू गिव ए बिगर ऑफर हम लोग शायद नहीं लेते। बट जब भी आप तो लेके ही आए हो, 1.6 का लेके आए, 1-2% से तो ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट 5% 5%। तो वो एक सीक्वेंस में जाता है ना। तो पहले अमन ने बोला, फिर कुणाल सेकंड। अमन से स्टार्ट करते हैं। अमन को कोई आप दोनों में से लेना चाहे तो अमन मैं लेता हूँ। तो अमन का कैसा था कि
अमन वाज वन ऑफ द फर्स्ट जब हम लोग घुसे थे, तो ही वाज वन ऑफ द पर्सन की यार क्या कर रहे हो, मतलब चलेगा नहीं चलेगा। एंड वो सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन हुआ था एक हमारा क्लिप में, वेयर प्रिंस हैज टू टेल अमन हमारा क्लिप पे। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। आई मीन कि हमने बोला था कि जो पहला 2.5 मिनट रहता है वो इतना फिल्मी हो जाता है, हम नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा जो मुश्किल 2 रहता मिनट की आप क्लिप देखते हैं वो पूरा स्क्रिप्टेड शार्क टैंक की टीम रहती है, वो मसाला अपने हिसाब से ऐड करवाती है। सो जो स्टोरी हुई उसके लिए प्रिंस में भी क्या हुआ एक बार बताइए। नहीं, वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि लाइट, कैमरा, फोकस, बड़ा सेट, सारे शार्क्स बैठे हुए हैं, जैसे आपने बोला कि बाय हार्ट करके जाते हैं पहले का थोड़ा सेक्शन। तो उस टाइम पे एक लाइन इंटरेक्शन का भी रखा था कि शार्क्स को पूछना होता है। तो अपन दिमाग में बना के आते हैं कि यार ये ऐसा पूछेंगे तो वो ऐसा बोलेंगे तो हम ऐसा बोल के आगे निकल लेंगे। अब उसी तरह से हुआ, मैंने अमन को पूछा कि तो अमन अब तो क्रिकेट खेलना छूट ही गया है ना हम सबका। ये आपको शार्क टैंक की टीम ने बोला था इंटरेक्शन रखने के लिए। तो अमन ने बोला नहीं, मैं तो अभी भी खेलता हूँ, कॉर्पोरेट में हम लोग तो बहुत खेलते हैं। तो सडनली उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो अब मैंने सोचा चलो, हाँ नहीं मैंने सोचा चलो अब इन्होंने बोला तो थोड़ा सा कवर अप कर लेते। मैंने बोला हाँ आप तो लकी हो, बाकी लोग ऐसा नहीं खेल पाते। लेकिन अब मैं इतना इधर से ये ट्रैक से इधर जा चुका था। वो तो अच्छा नहीं हुआ कि पूछा कि अनुपम आप तो आपके साथ मैं भी खेलता। बहुत ही ये हो गया था वियर्ड। तो मैं इधर चला गया हूँ पूछ के, अब मैं अपना पीछे का ट्रैक भूल गया कि अब क्या बोलना है। फिर मेरे को समझ नहीं आया, मैं खड़े खड़े हंसी रहा हूँ वहाँ पे। और वो अनुपम ने बोला कि यार तूने गलत आंसर बोल गया तो अटक गया, तो उसको सही आंसर बोल तो वो आगे बढ़ेगा। तो फिर उसने बोला, फिर अमन ने बोला कि नहीं यार नहीं खेलता मैं, तू बोल आगे। बट फिर भी याद नहीं आया। फिर रंजित ने प्रॉम्प्ट दिया कि अरे कीवर्ड बोला, तो फिर फटाक से अपना लाइन निकाला और फिर आगे बढ़े। तो हमारा पहला इंटरेक्शन अमन के साथ वो वाला था, थोड़ा सा फनी, पता नहीं। बट या आई मीन बट अमन थ्रू आउट दी एपिसोड वगैरह वेरी सपोर्टिव, क्या कर रहे हैं। एक तो वहाँ पे नॉट जस्ट अमन, लोग जनरली क्या होता है इंडिया में, अगर आप कुछ हार्डवेयर या टेक्नोलॉजी बनाते हो लोगों को लगता है कि आप कर नहीं पाओगे। तो उनका पहला सा बहुत लोगों का स्केप्टिकल था पांचों शार्क का कि ये हार्डवेयर इंडिया कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर जब उन्होंने डेमो देखा, फिर नंबर्स देखे, सबने खेला। हाँ सर सबने खेला, सबने भर इनवाइट 2 ही लोगों को किया था, बाकी दौड़ के आ गए, बाकी सब आ गए खेलने पूरा। तो सबने खेला, तो इट वाज फन। तो फिर बाद में अमन का थोड़ा वैल्यूएशन का था कि ही हैड अ सडन मल्टीपल, बट उनका जो पार्टिंग जो स्टार्टिंग मतलब उनका सीक्वेंसेस चालू होता है कि ऑफर यहाँ से यहाँ तक चलता है। तो अमन नंबर 1, हाँ नंबर 1, दो ही डिड नॉट इन्वेस्ट वेरी गुड वर्ड्स अबाउट द फाउंडर, द वे व्हाट वी आर डूइंग एंड कुछ तो बड़ा करोगे। तो दैट वाज अ गुड पॉजिटिव फॉर अस। उन्होंने यही बोला कि लास्ट में कि आपको एक क्रिकेटर ले लेना चाहिए, अच्छा काम करता है, बिकॉज वोट का भी इनिशियल डेज में बहुत सारे क्रिकेटर्स आईपीएल उनको लिया है। उन्होंने बोला वो एक तो आपको कर लेना। अच्छा ऐसा 2 एडवाइस दिया, बोला वैल्यूएशन थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लग रहा है। वैल्यूएशन क्यों लग रहा है? आप 5 करोड़ कर चुके थे, मतलब 5-7 जो भी कर चुके थे, आधे इसमें करा था, आपके पास बचा था। शार्क टैंक के पास उनको भी पता है कि जंप अप होगा, 12 करोड़ रुपए का आपका ARR आएगा, और आप टेक्नोलॉजी में थे, कम से कम 5 का तो मल्टीपल आता ही। या ई कॉमर्स में थे, 5 मल्टीपल आप ले सकते थे कि अब टेक्नोलॉजी भी और ई कॉमर्स भी है, तो 3 पे भी आते तो आपने भी शायद 32 करोड़ पे रेस करा। नहीं हमारा 44 था। हाँ तो आपने मतलब सही तो रखी थी। हाँ तो वैल्यूएशन सही रखी थी, तो कितना ज्यादा लग रहा था इनको? तो उनका आई थिंक D2C उन्होंने, तो D2C का जो आपका मल्टीपल है वो जनरली 3-3.5 तक रहता है, हमारा 4.5 तक था गिवन द रेवेन्यू। तो शायद उनका वो डेल्टा नहीं बैठ पाया। बट ओवरऑल लाइक ही डिड नॉट से एनीथिंग, ही वाज पॉजिटिव, मतलब ऐसा नेगेटिव नथिंग कि ये मेरे वैल्यूएशन और मेरे नंबर्स में नहीं बैठा। दैट्स इट। He didn't say that the valuation is absurd. He didn't say that. What he said that according to his थोड़ा thesis, थोड़ा कुछ हो गया। एंड देन ही सेड, दूसरा एक चीज इंटरेस्टिंग, उन्होंने हमारी टीम को एक नाम दे दिया, बोला टीम विलन, टीम विलन प्रिंस अजित और रंजित 80s के जो विलन होते थे। मेरे को तो इनको देख के प्रिंस ऑफ पर्सिया आ रहा था। बाल भी पीछे। सो लेट्स कम टू विनीता।
प्लीज. So we felt that Vinita has been somebody who understands the founder's journey more than a lot more, because I think socially also she might have felt a lot more resistance and going through that very obstruse path of like not knowing where it will end, right? So and primarily because we have the validation from the numbers, from the sales numbers. Correct. She was all the more enthusiastic about being a part of our journey. I think that's the reason why she validated that thought process with a check. Right, and another thing is that the biggest validation actually came from the fact that the current investor is also her classmate, the founder of the VC fund, and so yeah, वही that वाला was, नहीं yeah, so that was a huge thing, and yeah, I mean, obviously the experience, all those things will come into place, but then yeah, that was a major approach which she took and thought of investing in us. पीयूष टेक को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनने थोड़ा सा करा भी, आपको थोड़ा सा अलग करवाना चाह रहे थे, तो पीयूष की तरफ से ऑफर आया था आपको? हाँ, ऑफर आया था. So, क्यों नहीं सिलेक्ट करा उनका? तो हमारे 3 ऑफर आए थे हमारे साथ. और एक दूसरा चीज़ जो विनीता के बारे में था, शी एक्चुअली हिट 6 एंड दैट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स. होपफुली शो में वो आएगा, ट्रेलर्स में तो आया है. तो पीयूष का क्या था कि ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ टेक, एंड हमने बहुत सारे शो में देखा जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया से आता है, स्केलेबल है, उनका वहाँ मन रहता ही है. एंड ही ऑल्सो, उनको भी बहुत पसंद आया जो हम कर रहे हैं, जिस रेट से हम स्केल कर रहे हैं, जैसे फाउंडर्स है, थॉट प्रोसेस है. उनका एक था कि बिकॉज गेमिंग से है हम लोग, तो गेमिंग में 2 चीज़ है, एक आप ऑगमेंटेड रियलिटी और एक वर्चुअल रियलिटी. आप चश्मा भी कर सकते हो, बिना चश्मा भी कर सकते हो. लेंस कार्ड इज ऑल चश्मा. तो उनका था कि हम अपना टेक्नोलॉजी चश्मे में भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बट हमारा जो थीसिस था कि हम कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाना चाहते जो कस्टमर के लिए पेन पॉइंट हो. VR हो गया, कंसोल हो गया, ऐसा सिस्टम बनाना है, जस्ट आप प्लग करो, खेलो. तो वहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी जो उनका थॉट था और जो हमारा लॉन्ग टर्म 5 साल का 10 साल का थॉट वो मैच नहीं किया. तो इसलिए हमने आपका DD हो गया, अभी चल रहा है? चल रहा है. सो अभी इस फर्स्ट न्यू सैपियन का DD भी हो गया, अमाउंट भी क्रेडिट हो गया, तो वो हुआ. आप लोग अभी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं सब लोग इंडिविजुअली? अभी हाँ, अभी हम लोगों ने शुरू कर दिया. कितना? अभी हम लोग 1.5 लाख सेम तीनों 1.5 रहते हैं. अब इसमें एक और, जैसे विनीता ने 6 मारा, तो एक और क्वेश्चन आया कि क्या आपके सेंसर में स्पीड का भी है कि क्या कितनी है तेज से स्पीड? लाइक एक तो पोजीशन है XYZ, किस स्पीड में, किस तीनों एक्सेस में, फिर आपका बैट का फेस क्या है और किस टाइम में बॉल हिट करता है. वो वाला भी पूरा आप नॉर्मल, जैसे आपका फिजिक्स रहता है ना, नॉर्मल क्रिकेट का फिजिक्स चलता है. तो दैट वाज जो प्रिंस कुछ टाइम के पहले बोल रहे थे. आपने कोई फिजिक्स टीचर भी रखा है? तो वो एक Abhishek was in. तो बीच में कुछ फ्रेंड्स थे, कंसल्ट किए, बट टेक्निकली इंजीनियर से तो फिजिक्स समझ में आ जाता है. बट ब्रेक थ्रू क्या हुआ कि पहले हमारा 7 शॉट थे गिल, बट ये जब हुआ ना, तो ये हमारा रियल जो हमारा एम था कि आप क्रिकेट खेलो, तो दैट वाज आवर बिगेस्ट ब्रेक थ्रू. उसके बाद आप हमारे में सूर्य कुमार यादव, ABD विलियर्स, जो भी खेलना है खेलो, आपका बैट है, जो करना है करो. तो मज़ा कुछ अलग ही चला गया उसके बाद. अब फ्यूचर में आप सिर्फ इसी प्रोडक्ट के साथ रहेंगे, इसको ही अच्छा करेंगे, या फिर कुछ और भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और भी करा जा सकता है? तो फ्यूचर में क्रिकेट पे फोकस हमारा बना रहेगा, एटलीस्ट नेक्स्ट 1.5 ईयर मोर. वेरी पिंग फोकस बॉल एकदम से आ गया है. कैसे? पिंग बॉल है? पिकल बॉल, हाँ, पिकल बॉल, करेक्ट. तो उस पे फोकस है. पैरेलली हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा वर्क शुरू किया है कि नेक्स्ट डिवाइस कैसा दिखना चाहिए, क्या वो यूनिवर्सल शेप में हो सकता है कि उसके हैंडल में ही अपन हैंडल सेम हो, ऊपर अपन अटैचमेंट लगा लो और टेनिस बना लो, TT बना लो, गोल्फ बना लो, बेसबॉल बना लो. तो उस डायरेक्शन में हमने रिसर्च किया, थोड़े अर्ली डिजाइन्स बनाना शुरू किया है. इनफैक्ट शायद अप्रैल में हम लोग एक SKU भी ऐसा लॉन्च करेंगे जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्रिकेट के बैट को ही थोड़ा और बच्चों के कंफर्ट लेवल में लाने का है, प्लस वेरियस कलर्स. बट उसका शेप ऐसा बना है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ पिकल बॉल, लाइक यू सेड, पिकल बॉल रैकेट. तो मे बी दैट कुड बी आवर फर्स्ट फोरे. गॉट इट. सो जस्ट एक आपने एक और बोल रहे थे कि आपके जैसे आप कोई कॉमर्स पे आए,
तो क्विक कॉमर्स पे आपकी एक अच्छा वहाँ पे भी होने लग गया। क्विक कॉमर्स पे हर कोई जा नहीं पाता है, इंटर नहीं हो पाता, एक बैरियर है आप बोल Correct, सकते हैं। correct, सो आपके अमेजोन पे नंबर्स अच्छे थे इसलिए एंट्री हो गई, या फिर कुछ और भी करना पड़ा आप लोगों को नहीं, आउट ऑफ द वे जाके? 3-4 चीज़ें हैं, मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ एक बारी। एक तो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है, वो स्टैंड आउट प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे बहुत हेल्प हो जाता है कि जस्ट थोड़ा कट कर रहा हूँ, सॉरी। जैसे कीवी किसान में बोल रहे थे कि रिपीटेटिव वाला चाहिए क्विक कॉमर्स को, आपके में तो रिपीटेशन है ही नहीं, एक बार ले लेगा वो करेगा। हाँ, तो वहाँ से वो कुछ अलग है, ठीक है। ठीक है। तो अभी जो हो रहा है कि क्विक कॉमर्स स्टार्ट हुआ था रिपीट बिजनेस पे, बट क्विक कॉमर्स स्लोली जा रहा है यूनिवर्सल पे। तो आईफोन भी दे ही रहा है, correct। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट इज गोइंग टुवर्ड्स क्विक हाँ कॉमर्स। जी, हाँ जी। फ्लिपकार्ट का मिनट्स चालू हो गया, अमेजोन का तेज चालू हो रहा है, तो इवेंचुअली सब मर्ज हो जाएंगे। तो हमारे पास 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स है। एक तो कि क्रिकेट है यूनिवर्सल प्रोडक्ट, दूसरा है हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे रेटिंग्स बहुत अच्छे थे। हाँ जी। जैसे कि अमेजोन पे हम लोग 4.8 है अभी रेटिंग आउट ऑफ 5। फ्लिपकार्ट पे उसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं अपनाई है। उस रेट 5,000 ठीक के है। प्रोडक्ट पे क्या अमेजोन review पे करें? कैसे कर सकते? आई मीन 5500 का प्रोडक्ट छोटा मोटा प्रोडक्ट है तो आप रिव्यू करा सकते हैं, 5,000 वाले प्रोडक्ट में यू कैन नॉट सीड रिव्यूज। वो तो सब रीइंबर्स और बहुत सारी चीजें ठीक अरे है। पैसा नहीं है उतना कॉम्प्लिकेटेड हाँ स्ट्रक्चर। जी। दूसरा है कि वो तो अमेजोन, मैं आपको काउंटर बताया तो फ्लिपकार्ट पे हमने जब पहला लॉन्च किया, फ्लिपकार्ट पे हमारा अभी ऑलमोस्ट 1300-1400 रेटिंग है, वी आर एट 4.2 4.3। तो उतना तो सीड नहीं कर हाँ जी, सकते, हाँ वो जी, हाँ जी। लाखों में है। एंड गूगल और आपका iOS पे वी आर 4.4, आपका प्ले स्टोर पे 4.7, तो वो काफ़ी हेल्प किया। तो Correct। एंड दूसरा तीसरा है कि वी हैड सम कनेक्ट्स, तो तीनों जो मिलके एक साथ आए तो वी वर एबल, बिकॉज हमारे काफ़ी दोस्त हैं। कनेक्ट्स में अगर जैसे कोई है तो किस पोजीशन, नाम नहीं बताइए, किस पोजीशन के लोग हो तो आपका CXO टाइप्स और बिलो CXO-1, तो CXO तो सब नहीं होगा, बट थोड़ा नीचे का बताइए। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और समथिंग, कैटेगरी हेड या फिर कैटेगरी हेड्स आर, हाँ, तो वो कनेक्ट आइदर डायरेक्ट कनेक्ट या फिर किसी के थ्रू कनेक्ट, तो वो तो सब मिला के, बिकॉज क्विक कॉमर्स में आई मीन जितना स्टैट्स है कि 200 कंपनी या 300 कंपनी अप्लाई करती है, सब वेटिंग, मतलब हजारों कंपनी वेटिंग लिस्ट पे है। एंड हमारा आपने सही पकड़ा कि रिपीट क्विक कॉमर्स वाले पहला रिपीट वाले को प्रेफर करते Priority हैं। देते हैं। हम तो वहाँ पे भी नहीं थे, तो बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट यूनिकनेस, रेटिंग्स एंड तो आपने कनेक्ट, कितने की इन्वेंट्री भेजी उसको? तो पहला जो हमारा था ब्लिंकिट पे हो अभी आप, और अब इंस्टामार्ट इंस्टामार्ट पे भी लाइव हो गया, हाँ। तो 350 नंबर पहला भेजा था। और दिल्ली NCR में तो ऑलरेडी स्टॉक आउट हो गए, दूसरा 300 का भी और एक का गया है। 350 इज आपका 5 लाख 15 लाख कुछ 16-17 लाख हाँ, रुपए की 17 लाख, आपने 17 लाख के इन्वेंट्री दी। एंड सिमिलरली इंस्टामार्ट ने भी कुछ 350-400 का उठाया। इनफैक्ट अमेजोन का और पहला, ये पे साइकिल क्या रहती है इनकी आज भी का? हाँ, तो टिपिकली 30 डेज का रहता है। अच्छा। नहीं, सो बिक गया तो पहले मिल जाता है, सो सेल आइदर बिक गया तो पैसा मिल गया, या फिर आपका इन्वेंट्री 30 डेज या 45 डेज डिपेंडिंग ऑन। हमारा थोड़ा बेनिफिट हुआ कि वी वर एबल टू क्रैक बेटर डील्स 30 दिन का, बिकॉज वो क्रेडिट साइकिल पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, ये खरीद ही लेते हैं 30 डे के बाद आपको पैसा Amazon- मिलना ही है हाँ, अगर इनने ले लिया है जैसे तो। अमेजोन हमसे खरीद लेता है इन्वेंट्री, फ्लिपकार्ट हमसे FBA। हाँ इन्वेंट्री खरीद लेता है, फ्लिपकार्ट भी हमारा वी आर ऑन देयर अल्फा प्रोग्राम, इन्वेंट्री खरीद लेते हैं। तो बहुत बेनिफिट हुआ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग, पैसा पहले आ गया, लग गया। तो 7 दिन में पैसा आ जाता है, बिकॉज क्रेडिट साइकिल में बहुत फायदा हो जाता है। और जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे जस्ट अब इस साल अभी लिस्ट हुए आप 30-40 डेज जो भी आपकी क्रेडिट साइकिल बनी, बट आपका बिकना आज बिक गया, तो कुछ ऐसा T+2 इस टाइप का कुछ सेटलमेंट है, वीकली सेटलमेंट है, मंथली है? सो वी हैव सम T+15 वाला सेटलमेंट, बट हम लोग क्या कर व्हाट वी वांट टू डू एट फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ वेरी क्लियर है, वो 7 दिन में पैसा आ जाता है, अमेजोन में 10-15 दिन में पैसा आ जाता है। क्विक कॉमर्स का जनरली उनका लंबा साइकिल रहता है, लंबी साइकिल। तो हमने डिस्कशन करके हमारा साइकिल इज इफेक्टिवली लोअर, हमारा आइडिया था कि चलो डाल देते हैं, बिकना चालू हो जाए, देन वी कैन ऑलवेज नेगोशिएट एंड ऑल। तो वो वाला चक्कर है। तो हम ऑलरेडी हमने ब्लिंकिट वगैरह में कोई इमेजिन नहीं करा कि हमारा जैसा प्रोडक्ट हाँ बिल्कुल बिकेगा करके। तो Correct। ऑलमोस्ट लास्ट महीने वी सोल्ड ऑलमोस्ट 140-150 नंबर्स, मतलब हम भी इमेजिन विदाउट नहीं मच ऑफ करते, हम लोग मार्केटिंग, कुछ नहीं किया वहाँ पे, तो उन पे बैनर ऐड भी नहीं चलाया कुछ अभी। नहीं, वही है, मतलब जो कंटेंट पे आप देख रहे हो
तो कंटेंट में पहले था Amazon अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, अब वो ब्लिंकिट भी Blinkit डालने add लग हो गया, अब गया, इंस्टामार्ट that's भी it. डाल देंगे. तो वही चक्कर है. तो Got it. So let's come on the major metrics which you see in your business, जिस नंबर को देखते हुए बाकी जो businesses भी हैं जिनको देखना चाहिए कहाँ से profitability बन सकती है. It could be shipping, it could be outsourcing, या फिर जो आप acquisition कर रहे हैं, product ले रहे हैं. So for us, as a company, all three of us founders have a belief that return of capital is more important than returns on capital. What that means is the money has to come back to you at a faster pace than like a larger. Yeah, cash flow management is critical over here, and that's why Flipkart made sense for us. The Alpha program, we used the bill discounting option there, and the money came in 7 days. And the same thing which we aggressively like replicated in other platforms as well. Like Ranjit was saying some time back, Blinkit also pretty much fell in line in that principle, and it helped us to manage our cash flow firstly. Everything from acquiring inventory for the larger, like for example, the Shark Tank episode coming up, airing up, that really needs a lot more inventory coming in, right? So that cash flow was a very critical point for us. Then RTO is something which we constantly look at. But you Website, make almost prepaid orders, so RTO no, will be negligible. marketplace. So market. You can't control on marketplace, no? No. Do you have options? Yeah. The only option to control our marketplace is quality. Quality. So that's the fundamental way we look at things. Correct. And generally, people who are ordering from marketplace, they have clear intent. They have gone through your content. They have gone through your पूरा रिसर्च specs किया and होगा, all. गूगल They किया are होगा, ordering. सब किया होगा. मार्केटप्लेस में जाते हैं You have क्योंकि 8 to 9% of RTO on marketplace Correct. and Yeah. 2% on website. Correct. yeah, So less than 5,500 got refunded. If for 2%, if RTO I am talking about, if someone is ordering on your website. If some replacement cases are there, then Yeah, replacement cases will be Okay. there. So there will be. So we give a 6-month warranty for our product. So there will be cases where we have to take the product back. So shipping is also a major thing. I think for any company, especially these days, the interior markets are also participating in the purchases, right? So tier 2, tier 3 cities are also a huge chunk. That is a data which got taken out when we looked at our Flipkart numbers. That was an eye opener for us. But parallelly, we also face issues wherein we tier 2, tier 3 services, cities. The last mile delivery is a problem, and that causes a lot of back. So if I have to take a product back from a customer who has a technical issue, I have to bring the product back to my factory. Correct. It's reverse pickup is a problem. Got it. And which aggregator you use? so we use multiple. We use Shiprocket, Shipyari. We use Blue Dart, and delivery we use. So, But in some like using Shiprocket, there are some delivery partners which get the most of the RTO. They don't deliver. Like they call fake deliveries. Yeah. that come here. I'm not Yeah. coming over there. So I would say that we, as a company, we still are trying out with different logistics partners. There are a lot more companies coming into that space, and data is also like warehouse management. All these things are also a good point there. Like serviceable pin codes, we look at it, and we avoid like taking Running orders ads. from running ads or targeting those particular pin codes. And that was a huge chunk because that information came in from Prince and Ranjit because they knew how to manage that data, right? So the certain pin codes we can already run a API wherein we know that we are not going to take order from those area regions, right? So reverse pickup shipping is a major chunk because if the moment the product goes there and comes back, and I have to replace that, that's 3 times 3 it's times going. Yeah. delivery. Oh. So that's a huge How much chunk. it cost? So आपका weight average- कितना है आपके product का? So it's around 1.6 kgs. 1.6 kgs is the chargeable weight for us. So average it costs somewhere between 120 to 220. बढ़िया मिल रहा है आपको तो रेट. yeah, Yeah, negotiated. we are He is improving in logistics, right? Logistics है now. Delivery. 300, 400, 500 तक जाती है आपकी कहानी. बट अच्छा कर लिया. Yeah. So, but then still, I think there is a lot of scope for us to improve, and with the new packaging that is coming up, that is going to improve there also, right?
And another thing, what we have always been cognizant of is to be customer centric from the beginning itself, and we always took feedback from the customers. And our revision of our packaging is also an outcome of that. Obviously, game wise, graphics wise, product wise, Correct. all those feedbacks we continue to take. Our latest product packaging is going to be a big game changer for us as a company. Maybe Ranjit can. सो आई प्रिंस कैन ऐड. सो हमारा जो पहला पैकेजिंग था, आपने देखा होगा, काला बॉक्स था, उसमें बस करेक्ट, बस वही है. तो हम लोग थोड़ा चौड़े में मार्केट में घुस गए कि ब्रांड काफ़ी है कि चल जाएगा. बट हमारा थीसिस था कि हम लोग पहले ऑनलाइन चलेंगे, तो ऑनलाइन में लोग वीडियो देखते हैं, बाद में वो प्रोडक्ट लेते हैं. हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि ऑफलाइन भी इतना पिकअप कर लेगा. ऑफलाइन जैसे हमने बताया था, ये हम लोग कम से कम 20 आईफोन स्टोर में है अक्रॉस मल्टीपल, बॉम्बे में, बैंगलोर में, चेन्नई में, नॉर्थ में काफ़ी बड़े स्टोर्स में है. कांस्टेंट फीडबैक क्या आने लगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. बट ऑफलाइन में क्या होता है कि जब लोग वॉक इन करते हैं ना, तो प्रोडक्ट शुड स्पीक टू द. सो जो एप्पल स्टोर में आपने रखा है, वहाँ पे एक्सपीरियंस भी करवा सकते हैं वो? नहीं, वो प्रोडक्ट कुछ जगह पे है, बड़े बड़े स्टोर में वो लोग ऐप लगा के. हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली फ़ायदा क्या है कि वेरी इजी टू ऑपरेट, प्लग एंड प्ले. हाँ, प्लग एंड प्ले. वो चार्ज कर दो. एप्पल मैक में हमारा ऐप सब में चल जाता है, तो मैक में लगा देते हैं 3-4 शॉट. अच्छा, आप टीवी के अलावा इस पे भी हो जाएगा? मैक में, लैपटॉप में, टैब में, किसी पे भी लगा दो. तो वी हैव केप्ट इट यूजर फ्रेंडली, कस्टमर फर्स्ट. तो कस्टमर को जहाँ कस्टमर है वहाँ पे हमारा ऐप है. तो एंड हमारे कुछ जैसे बॉम्बे में, दिल्ली में, हैदराबाद में स्टोर्स है. तो उन्होंने अभी फ़ायदा क्या हो रहा है कि सारे स्टोर में टीवी तो रहता ही है, या फिर लैपटॉप तो रहता ही है. ऐप इजी टू डाउनलोड है, बहुत इजी है इंस्टॉलेशन. और दूसरा हमने जो फीडबैक मिला है कि हमारा प्रोडक्ट इतना कॉस्ट इफेक्टिव है. कंसोल वगैरह में क्या लोगों को डर लगता है कि उनको एक डेमो रखना है. हमारा क्या 4-5 हज़ार का प्रोडक्ट है, इतना बिक जाता है महीने का, तो कॉस्ट निकल आता है. तो वी ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑन. रिटेल को आप कितना % देते हो बेचने पे? तो रिटेल का हम वी ऑपरेट एनीवेयर बिटवीन 30-35%. उनको मिलता है मार्जिन? हाँ, बिकॉज दे बहुत बढ़िया है. बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर वो फिर. ऑफलाइन में तो अभी आप यही एप्पल स्टोर में ही हो ना? नहीं, बहुत जगह पे है. वी आर नाउ इन 40 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया. ओके. एप्पल ये वाला एक चेन है जहाँ पे हम लोग 20 में हैं. कुछ ऐसे मॉल में भी आप एक्सपीरियंस करवाते हो? कुछ हाँ, तो हम लोग टाइम टू टाइम मॉल या फिर कॉर्पोरेट एक्टिविशन वगैरह करते हैं. बट हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि डिजिटल लॉट ऑफ पीपल डिस्कवर हमको डिजिटली फाइंड कर लेते हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में. एक्सपीरियंस उनको पता चल जाता है. कुछ लोगों को जल्दी रहता है कि मेरा बर्थडे है. अब इंडिया में वो जितना भी हम लोग डिजिटल बन जाए, टच एंड फील का है कि एक 15-20% है जो मार्केट में ही जाके खरीदेंगे. तो वो जाते हैं वहाँ पे खरीदते हैं. भले ही वो लोग एक्सपीरियंस ले या ना ले, पर उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं दुकान से ऑफलाइन. तो एंड वो मार्केट है ही बड़ा. एक्चुअली जल्दी भी होती है. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को एयरपॉड्स लेने या कुछ लेने, तो ऑनलाइन मैं ऑर्डर करूंगा, एप्पल की वेबसाइट है, तो मेरे को इनग्रेविंग और वो सब करवा पाऊंगा. बट क्योंकि इतनी बड़ी परचेज ले रहे हैं, 1 लाख रुपए कर रहे हैं, तो वेट नहीं होना कि वो 2 या 3 या 5 दिन में आएगा. मेरे को आज 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा मैं. करेक्ट. बट मैं आज ही लूंगा, तो वो तो ऑफ कोर्स है ही. सो लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट. आपको कुछ भी आपके व्यूअर्स के साथ, आपके कस्टमर के साथ बोलना है? यही कि मेटाशॉट जरूर ट्राई करें. बहुत ही इंटरेस्टिंग. हाँ, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ब्लिंकिट? बिल्कुल भी विदिन 10 मिनट्स मिल जाता है ब्लिंकिट पे, जैसे हमने बोला. बट या आई मीन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर स्टोरी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू फॉर कमिंग. मींस अ लॉट. मेरे को तो नहीं मिल रहा मेटाशॉट. सोल्ड आउट है क्या? आप कौन से पिन पे देख रहे हैं? आप शायद भोपाल पे होंगे. शिवाजी नगर है ये? हाँ, दिस इज शिवाजी नगर. इस पे ही देख रहा हूँ. मेटाशॉट ही सर्च करना है ना? हाँ, ब्लिंकिट पे देख रहे हैं? हाँ जी. We sold out then. हाँ, सोल्ड आउट हो गया. तभी वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है ना? हाँ, शॉर्ट्स के आ रहे हैं. हिट का शॉट आ रहा है. ये हमारा ट्रेलर बन गया कि आपने बोला, मैंने सर्च करा, नहीं मिला, हमारी पॉडकास्ट चल रहा है. अब आप दिखा भी देंगे तो भी मैं नहीं दिखा. मसाला उसमें नहीं है. अरे यार, ये रहा आ गया. हाँ. क्या बात कर रहे हो? होगा कुछ.
ठीक है, सो थैंक यू सो मच, Thank आप you, लोगों ने thank आपका you. समय दिया, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thanks.